गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह इतना ज़्यादा ठंड थी कि आर्यन निकल जाने के बाद मिथुन चले गए। मिथुन का फुल हेल्थ चेकअप था। उसके बाद भी मैं सोई हुई थी, एकदम से क्विल्ड ओढ़ के सोफे में, और मेरे साथ ऑस्कर एंड माइलो बिल्कुल मेरे नीचे। मैं सोफे पे थी, वो लोग कारपेट में सोए हुए थे और कंबल का कुछ पार्ट नीचे गिर जाता है ना, तो उसके ऊपर सोए हुए थे। तीनों का मस्त नींद आया। तो अभी थोड़ा थोड़ा भूख लगी और भूख के मारे नींद खुल गई। Look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't. अभी मैं एक कचौरी बनाऊंगी। 2 कचौरी बना के मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगी, साथ में लूंगी चाय। और मैं अकेले ही हूँ ना, तो इसके लिए और आलू की सब्जी वगैरह कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है। तो आज लंच में बनेगा चिकन। तो चिकन भी मैरिनेट करके रखी है। बस अगर आप अकेली रहती हो ना, मतलब अकेले रहते हो घर पे, तो बहुत सारे काम ऐसे हो जाता है, क्योंकि बात करने के लिए कोई तो रहता नहीं है, बहुत सारे काम हो जाता है। तो सुबह से लेके अभी तक मैंने थोड़ा सा लेट ही उठी, पर उसके बाद भी मेरा बहुत सारे काम हो गया। ऑस्कर माइलो का खाना, हम लोगों का राइस भी बन चुका है और चिकन बनेगा, हो जाएगा। और अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट भी बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अगर कुछ ना खाओ ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। Need you, I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are. तो उस दिन तो आपके साथ और ज़्यादा बात नहीं कर पाई। उसके बाद ही मुझे वीडियो एंड करना पड़ा, क्योंकि मेंटली भी मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, और ऊपर से आँखों का जो इरिटेशन था वो तो था ही। तो उस दिन ग्लासेस बनवाने के लिए दे के आई हूँ। तो वो लोग ब्लू डार्ट में फिर से इंदिरा नगर जाना नहीं पड़ेगा, बहुत दूर है हमारे यहाँ से, और ऊपर से ट्रैफिक, बेंगलोर का ट्रैफिक। तो भेज देंगे, शायद वेडनेसडे मुझे मिलेगा, वेडनेसडे या थर्सडे को शायद मिलेगा। और मेरा एक्चुअली दुर्गा पावर भी है डॉक्टर के हिसाब से। जैसे कि लास्ट जो अल्फ़ाबेट मुझे पढ़ने के लिए बोला गया था ना, वो भी मैं आराम से, बहुत फास्ट और बहुत प्रॉपरली बोल पाई। फिर भी कुछ सवाल जवाब मुझे किया था, तो जिसके कारण उनको वो समझ पाए, जबकि आई स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर है, तो समझ पाए कि उनको ये लगा कि मेरा दूर पावर भी है थोड़ा बहुत, पर एक साथ दोनों पावर नहीं देना चाहते थे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यूज़र हूँ, तो दोनों एक साथ हैंडल नहीं कर पाऊँगी। नज़दीकी जो पावर है वो ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, तो इसलिए वो दिया। +1 है मेरा पावर। एंड उसके बाद 1 महीने बाद फिर से चेकअप के लिए जाना पड़ेगा। तब अगर आई प्रेशर जो है 22 एंड 25, वो अगर घट जाता है तो ठीक है। और हाँ, आपका एक कमेंट मिला था आप में से किसी का कि ग्लूकोमा बोला है कि नहीं। तो डॉक्टर मिथुन का फर्स्ट सवाल वही था, क्योंकि मिथुन भी गए थे मेरे साथ अंदर, कि आई प्रेशर सुन के मिथुन बोला कि ग्लूकोमा। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ग्लूकोमा मैं अभी डाउट नहीं करूँगा, क्योंकि आई प्रेशर मैं मतलब मेरी बात बोल रहे थे कि ये बहुत प्रेशर दे के कोई चीज़ को देखने की कोशिश करती है। इनको खुद को नहीं पता था कि इतने दिन तक उनकी आँखें ख़राब थी, उन्होंने कोई प्रिकॉशन कुछ नहीं लिया। तो मैं जब मोबाइल या कुछ देखती हूँ ना, तो ऐसे करके मेरा जो ये आईब्रोज में ऐसे नज़दीक आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे करती हूँ। मेरा यहाँ पे एक फाइन लाइन भी आप देखोगे, एक फाइन लाइन है यहाँ पे, वो ऐसे करके देखती हूँ, इसलिए तो इसमें आंखों का प्रेशर ज़्यादा आ जाता है। तो वही प्रेशर उन्होंने डाउट किया है। तो 1 महीने स्पेक्स यूज़ करना पड़ेगा अभी, ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे यूज़ करने के लिए बोला गया है। 1 महीने बाद अगर स्टेडी रहता है तब भी ठीक है, अगर घट जाता है तो और भी ठीक है, पर अगर बढ़ता है तो बाद में देखा जाएगा। तो ऐसा ही कुछ बोला है। एंड नेक्स्ट 6-7 महीने में मुझे बाइफोकल लेंस दे देंगे, क्योंकि मेरा दूर का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो दूर का तब देंगे, मतलब फर्स्ट कुछ महीने तक मैं इसे यूज़ करूँ, उसके बाद माइनस पावर भी देंगे, उन्होंने ऐसे ही बोला है। तो डॉक्टर बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से समझाया है एक एक चीज़, जबकि मेरा फर्स्ट टाइम है ना, तो उनको मेरे शक्ल देख के ही आइडिया हो गया था कि मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मैं बहुत डरी हुई हूँ, एंड मैं बिल्कुल भी राज़ी नहीं हूँ चश्मे के लिए।
तो बहुत सारी चीज़ें समझाए, बिल्कुल फादर फिगर है, बहुत अच्छे से समझाए कि एज का भी एक चीज़ होता है, ऐसा नहीं कि चश्मा लग जाना मतलब बहुत बुरी चीज़ है। धीरे धीरे इंसान के आजकल हम जो खाना खाते, कोई भी तो मतलब वो प्योर खाना तो हम नहीं खा पाते, और जो पॉल्यूशन में हम लोग रहते हैं तो इसके लिए कुछ चीज़ें एज बनने के साथ साथ ऑटोमेटिकली आ जाते हैं जो पहले ज़माने में नहीं आता था। तो इसे उस तरह से लेना चाहिए हमें। कल रात मिथुन 9 बजे लास्ट खाना खाया था। सुबह बिना कुछ खाए चले गए। खाना खाते हुए भी बुरा लग रहा है मुझे मिथुन के लिए। लंच से पहले चले आएंगे, तो लंच बना रही हूँ चिकन एंड राइस, एकदम सिंपल सा बंगाली चिकन करी एंड राइस, एकदम आराम से खाना खाएंगे। आज और सुबह सुबह नहाना नहीं हुआ, तो अभी मैं जाऊंगी नहाने, पर मैं नहीं जा पा रही हूँ जब तक मिथुन या तो आर्यन कोई एक नहीं आ जाता। एक्चुअली दिन में कितने बार या तो अमेज़न या तो डिलीवरी या तो ब्लू डर्ट, नहीं तो सोसाइटी से कोई ना कोई, इतनी बार पूरे दिन बेल बजता है ना घर पे। अगर मैं नहाने के लिए जाऊंगी तो एटलीस्ट कम से कम हेयर वॉश करूंगी, बहुत कम भी लूँ तो भी मुझे 40 to 45 मिनट्स लगेगा। तो इस बीच में अगर कोई आ जाता है ना तो बेल बजाते रहेंगे, कोई नहीं खोलेगा और ऑस्कर मैलो चिल्लाता रहेगा। तो और चिल्लाने के बाद ना दोनों ही गुस्सा हो जाता है, एक दूसरे के साथ लड़ने लगता है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है घर में अगर कोई ना हो ना तो नहाने के लिए जाना, या तो ऐसा कोई जगह पे जाना जो कि आने में मुझे इमीडिएटली मैं आ नहीं पाती। तो नहाने के लिए ऑब्वियसली टाइम लगेगा, तो मैं मिथुन के लिए वेट कर रही हूँ। अगर वो आ जाते हैं तो आने का वैसे टाइम भी हो चुका है, तो वो अगर आ जाते तो उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। आज हेयर वॉश करना है। चिकन तो आई होप के बन चुका है, पर मुझे लगता है इसका ग्रेवी ज़्यादा हो गया है थोड़ा सा। हाँ, इसे भी थोड़ा सा ड्राई करना पड़ेगा। मतलब मैं इसे गैस को ऑन कर दूंगी हाई फ्लेम में, तो जैसे इसका मतलब ये जो झोल बोलते हैं हम लोग इसे, ग्रेवी, तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। अदरवाइज इतना तो कोई खा नहीं पाएगा और खम का मसाले वगैरह सारे गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से गाढ़ी बना लेते हैं। We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna. आपका और एक सवाल मुझे मिला था आई रिलेटेड कि रविशंकर जी के वहाँ पे, जहाँ पे मैं आर्यन का ट्रीटमेंट करवाती हूँ, वहाँ पे मैं जाऊँ और ट्रीटमेंट करवाऊँ। ये तो मेरा भी प्लानिंग है, पर प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट टाइम अगर वहाँ पे आप ट्रीटमेंट करवाते हो ना तो आपको 15 डेज लगातार करना पड़ेगा। आर्यन का जैसे कि अभी 10 डेज का हो चुका है, और मिथुन को लेके जाना पड़ेगा मुझे। अकेले इतना दूर जाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, और मिथुन अगर लेके जाएंगे तो 15 डेज का छुट्टी इस वक्त अभी जस्ट ज्वाइन करने के बाद ही पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम 1 साल लगेगा। आर्यन का नेक्स्ट सेशन के लिए भी 1 साल लगेगा, और उस टाइम में मैं भी करवा लूँगी मेरा। ये तो मेरा प्लानिंग है। पर जिस दिन से वो ट्रीटमेंट करवाऊँगी उस दिन से मेरा ग्लासेस बंद रहेगा। पर उससे पहले मेरा इंटरनल जो प्रॉब्लम है उसके बारे में पहले कंफर्म करना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा है कि वो जो आई प्रेशर है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा। वो कुछ है कि मैं ज़बरदस्ती कुछ देखने की, ऐसे मैं ज़बरदस्ती अक्षर देखने की कोशिश करती हूँ, पर जो कि मुझे दिखाई नहीं देता, बार बार देखने की कोशिश करती हूँ। जब भी मैं मोबाइल देखती हूँ तभी मैं सो जाती हूँ, मुझे नींद आ जाती है। जबकि मुझे पता नहीं था कि ये मेरा आई प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या किया कि जब भी मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं मोबाइल लेके सो जाती थी कि मोबाइल में थोड़ा सा ब्राउज करूँगी तो मुझे नींद आ जाएगी। तो इसी तरह से मोबाइल को मैं एज अ स्लीपिंग पिल यूज़ करती थी, जो कि और भी ख़तरनाक हुआ था। पूरा घर अंधेरा और ऊपर से मोबाइल का लाइट, और वो भी मुझे नींद आएगी अभी आएगी इस चक्कर में, और भी अपना खुद का कर दिया, जो कर दिया सो कर दिया, और क्या कर सकते। पर हाँ, वहाँ पे जाके मुझे ट्रीटमेंट तो करवानी है, पर अभी नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरों का जब एग्जाम्पल लोगे ना तो थोड़ा सा दर्द कम होता है। अभी शाम का वॉक हम दोनों कर रहे हैं सोसाइटी के बाहर। सोसाइटी के वहाँ पे लिमिटेड एरिया है जहाँ पे आप बस पाइचारी बोलते हो, मैनग्रोव
देखो अंदर दिखाओ। ये देखिए, कभी भी एनाकोंडा अटैक कर सकता है। सिर्फ ये देखने हम गए थे श्रीलंका, और हमारे घर के बगल में ही है श्रीलंका जैसा फीलिंग। कितना सुंदर है, उतना ही डेंजरस। शाम को जब आप इसकी तरफ देखोगे ना, मतलब जब हम वॉक करके घर लौटेंगे तब लगभग सूरज ढलने को आएगा, तब इसकी तरफ देखने से बहुत डर लगता है। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस लेक पे ना यहाँ तक पानी रहता है हमेशा, पर अभी जो बारिश हो रहा था तो इस बारिश की वजह से यहाँ तक देखिए पानी भर गया है। और यहाँ से हम लोग क्रॉस करके उस पार जाके बिल्कुल राउंड लगा के फिर घर लौट जाते थे। पर यहाँ पे देखिए पानी कहाँ तक, ये डेड एंड है, पानी यहाँ तक आ चुका है। ये जो रोड है ये बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। और वो जो एक स्कूल बस आप देख रहे हो ना, उसके सामने से ऐसे वॉक करके उस ऊंचा जो रोड है उसमें हमें जाना पड़ता है, पर ये बीच में ब्लॉक है। और वहाँ पे बिल्कुल देखिए, वहाँ पे बिल्कुल वाटरफॉल की तरह पानी निकल रहा है। देखा मिथुन, बिल्कुल वाटरफॉल की तरह, स्टोन के ऊपर से वाटरफॉल में जैसे पानी जाता है ना, बिल्कुल ऐसा। छोटे छोटे पॉन्ड आपको बैंगलोर में नहीं मिलेगा, पर जो लेक आपको मिलेगा वो माइंड ब्लोइंग, एक रिफ्रेशिंग एरिया अपने आप बन जाता है, नेचर क्रिएटेड। और कुछ जगह पे ऐसे प्लांट लगा के थोड़ा सा खूबसूरत करते हैं, पर उससे ज़्यादा मतलब जाकुर लेक जहाँ पे हम पहले वॉक करते थे, कई सारे वीडियोस वहाँ पे मैंने बनाई है, वो एक अलग नज़ारा है इसका। और ये बिल्कुल नेचुरल है, यहाँ पे एक भी पेड़ पौधा इंसान ने नहीं मतलब आर्टिफिशियली नहीं किया गया, वो अपने आप ग्रो हुआ। तो इसका एक अलग नज़ारा है। और सनसेट होने वाला है, और पानी में जब ये सनसेट मतलब सन, लाल वाला वो सन रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, वो देखिए जैसे किसी आर्टिस्ट ने कुछ ड्रॉ किया है अपने कैनवस पे। तो अभी हम लोग घर आ चुके हैं और अभी करने वाले हैं हम लोग ब्रंच, क्योंकि ना ही लंच हुआ ना ही कुछ, मिथुन ने भी कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा चाय बिस्किट लिए थे। और जबकि ब्रेकफास्ट मेरा थोड़ा सा हेवी हो गया था तो मैं भी लंच स्किप किया था। अभी वहाँ से वॉक करके आने के बाद अभी थोड़ा सा भूख लग रही है, तो मिथुन बोला ठीक है मुझे भी दे दो, हम दोनों एक साथ खा लेते। तो मैं खाऊंगी राइस और चिकन, और मिथुन खा रहे हैं वो स्टफ्ड रोटी, पराठा भी नहीं, स्टफ्ड रोटी, साथ में वही चिकन करी, और मैं राइस एंड चिकन करी। जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है तब अगर आपका फेवरेट खाना सामने हो तो कितना अच्छा लगता है, कितना सेटिस्फाइंग लगता है। Tear us apart. There's something different about the way we are. So guys, चलिए मैं अभी आपको अपना बनारसी दिखाते हैं, क्योंकि आज ही जस्ट डिलीवरी किया है और बहुत खूबसूरत है। जैसे कि मैंने पिक्चर में देखा था बिल्कुल ऐसे ही है, डायरेक्टली बनारस से मंगवाया गया लाल बनारसी। इसका एक्चुअली मुझे बहुत शौक था। मेरी शादी में भी मैंने बनारसी नहीं पहनी थी, वो जरदोजी बनारसी था, पर वो जरदोजी था। उस टाइम में जरदोजी बहुत पॉपुलर था तो इसलिए जरदोजी लिया था। पर इस बार एनिवर्सरी में मैं फिर से लाल टकटके बनारसी पहनने वाली हूँ और ये मुझे बहुत पसंद आया है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने पिक्चर में देखा था, पर वैसा नहीं किया। और आने के बाद मैंने अभी तक खोल के भी नहीं देखा, तो अभी मेरा एक बार देखना भी हो जाएगा। ये है पल्लू और मोटा बॉर्डर, पर फुल बॉडी में ना वर्क भी रहता है, मतलब छोटे छोटे ऐसे जरी का क्या बोलते हैं, फूल या पत्तियां, कुछ ना कुछ एक पैटर्न रहता है। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं लिया, क्योंकि सचमुच मैं तो ब्राइड नहीं हूँ ना, तो वो थोड़ा सा ब्राइड जैसा दिखेगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो पूरा बॉडी प्लेन है और बॉर्डर है मोटा एकदम गोल्डन जरी का बॉर्डर, और बार बार दुपट्टा बोलने जा रही थी। तो पल्लू भी है बहुत खूबसूरत एकदम से। पर इसका ब्लाउज पीस अभी देखते कैसा है। ब्लाउज पीस तो है, पर ब्लाउज पीस मैंने अभी तक देखा नहीं। इसका मैं ब्लाउज बनवाऊंगी, ये मैं रेडीमेड ब्लाउज नहीं लूंगी। बाद में देखते, अगर स्लीवलेस कुछ लेती हूँ तो ठीक है, पर बनारसी के साथ अगर यहाँ तक एल्बो लेंथ तक अगर बनारसी का खुद का ब्लाउज बनाऊं और वो अगर फिटिंग्स आ जाए तो बस चार चांद लग जाए। ओह वाह, एक्सीलेंट ब्लाउज पीस। ये स्लीव में रहेगा, ये वाला बॉर्डर का ये जो साइड है ये यहाँ पे रहेगा यहाँ तक,
और मेरा मन है कि एकदम से वी नेक में बनाऊंगी और बैक साइड बिल्कुल कवर रहेगा और यहाँ पे इतना डीप वी नेक, बहुत अच्छा दिखेगा। और कातन बनारसी भी था, अगर बनारस का है तो वहाँ पे बनारसी का जितने भी वैरायटीज है सारे चीजें था। टिश्यू बनारसी था, कातन बनारसी था। कातन तो बहुत ज़्यादा महंगा था तो इसलिए वो नहीं लिया, और वैसे भी वो थोड़ा सा ब्राइड बंगाली ब्राइड लुक देता है कातन बनारसी। वो प्लेन में नहीं था, सारे एकदम से फुल बॉडी में बिल्कुल कांजीवरम जैसे कि फुल बॉडी वर्क है, बिल्कुल कातन बनारसी वैसे ही था। तो इतना हेवी वर्क का साड़ी ना, जैसे कि कांजीवरम मैंने एक ही दिन पहनी थी तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, इतना हेवी है ना, जैसे कि मेरे कमर से मतलब खोल रहा था, तो संभालना बहुत मुश्किल था। एंड बहुत अगर लंबा मतलब हाइट अगर बहुत अच्छा हो और इसे संभाल पाते हो तो ठीक है, पर मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था कांजीवरम को संभालना। तो बनारसी कातन बनारसी अगर लेती ना तो बिल्कुल ऐसे ही प्रॉब्लम होता, तो इसलिए चलो यही सही है, एकदम से सही। इतना ग्लॉसी है, इतना गॉर्जियस है। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। लाल बनारसी ना एकदम से लाल टॉके लाल, बंगाली में बोलते हैं टॉके लाल। तो ये बनारसी पहनने का भी आपका एक टाइम तक आप पहन पाओगे, उसके बाद और नहीं पहन पाओगे। तो मैंने सोचा जब मेरा मन है एक लेने का तो अभी से ले लेते हैं, एटलीस्ट कुछ साल तक तो पहन पाऊंगी, उसके बाद इतना लाल आप नहीं पहन पाओगे। अगर कैरी कर सकते हो तो जरूर पहन पाओगे, इसका कोई उम्र नहीं होता। इंसान किस तरह से कैरी करते हैं, किस तरह से अपने आप को मेंटेन करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। पर पकड़ लेते हैं कि नहीं कर पाऊंगी तो उस हिसाब से जब तक कैरी कर पाते हैं तो तब तक पहन लेते हैं। तो ये ब्लाउज बनवाने के लिए मैंने सोचा कि आज ही जाऊंगी, फिर आज तो टाइम नहीं मिला। फिर सोचा कि अगर मैं ब्लाउज बनवाने के लिए जाऊंगी, इसे फॉल पिको भी करना है तो इसके लिए कुछ दिन टाइम लगेगा, तो आज आया है, आज सबसे पहले आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको कांजीवरम दिखा के बोला था कि मेरा आज तक का सबसे महंगा साड़ी, तो अभी वो कांजीवरम सेकंड हो गया। ये सबसे आज तक का मेरा सबसे एक्सपेंसिव साड़ी है ये।